हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम भी एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी पीवाईक्यू क्लास नंबर दूसरा साथी। ठीक है, ये हमारा क्लास दूसरा साथी है और उन साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो जो साथी हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं साथी। ठीक है, और यह वीडियो जो होने वाली पीवाईक्यू होने वाली साथी और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है पीवाईक्यू हल करने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होता है साथी। ठीक है, पीवाईक्यू अगर हल करेंगे तो आप लोग को एक अनुभव होगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलते साथी। ठीक है, और रिपीट भी होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है साथी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू है मेरे भाई। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे साथी। ठीक है, तो चलते हैं साथी, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। पहला प्रश्न क्या पूछा और कोई भी साथी तुक्का मारने का प्रयोग नहीं करेगा साथी, जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को साथी। ठीक है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में कौन सा राज्य गोडावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है साथी। क्या है, आवास है साथी। ठीक है, इस पॉइंट आप लोग को ध्यान रखते चलना है, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं साथी। ठीक है, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, प्री आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा आप लोग पहला वाला, यानी आप लोग का राजस्थान जो होगा, राजस्थान क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या होगा, राजस्थान। मैं लिख के भी बता दूँ साथी, आप लोग को कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम ना हो साथी। ठीक है, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। निम्न में से कौन सा राज्य गोडावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास नहीं है, आवास है साथी, आवास है तो राजस्थान का साथी। क्लियर, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, गालो गालो एक तानी भाषा है जो में बोली जाती है। गालो एक तानी भाषा है जो में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है गालो भाषा, भाषाओं से प्रश्न, कहाँ से प्रश्न, भाषाओं से प्रश्न। इतनी बातों को ध्यान रखना कि भाषाओं से प्रश्न पूछे जा रहे, प्रश्न कहाँ से पूछे, इस पॉइंट को आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है साथी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, शाम इसी में ऐसे आप लोग के ऑप्शन मिलेंगे साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। इस प्रश्न का जो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, थर्ड नंबर है। थर्ड प्रश्न क्या पूछा प्रिय साथी, देखेंगे ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है, उत्तराखंड का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का, त्रिपुरा का। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ आप लोग को, कोई भी डाउट ना हो साथी। उत्तराखंड आप लोग को दिख रहा है, उत्तराखंड यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मित्र आप लोग को क्या होगा, राइट आंसर होगा। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है, प्रश्न कहाँ से पूछा है, पुष्प से पूछा है, यानी राजकीय पुष्प से साथी। ठीक है, राजकीय पुष्प से पूछा है। ठीक है, आप लोग को इस बात को आप लोग समझना साथी, प्रश्न कहाँ से हमारी टकरा रहे हैं साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अनुभव होगा, प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलंग, सोलंग यहाँ पे रहेगा, सोलंग किस राज्य का, किस राज्य की आदि जनजाति का जाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है साथी। प्रश्न कहाँ से पूछा, त्योहारों से पूछा है। आप लोग को ध्यान में बोलना, मैंने बोला ना, त्यौहार से प्रश्न पूछने साथी। ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान रखते हुए चलना साथी। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलंग सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, त्रिपुरा का, सिक्किम का। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, चौथे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा प्रिय साथी, पढ़ेंगे तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है। उर्दू है, हिंदी है, तुलु है, अंग्रेजी है साथी। बता दें मित्र, इस पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यानी आप लोग का तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए साथी, उर्दू है। क्या है, उर्दू। मेरे भाई राइट आंसर कौन सा, ए वाला। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं मित्र आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बाकी जो साथी भी थे चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग को ऐसे वीडियो चाहिए तो साथी, पीवाईक्यू चाहिए तो। ठीक है, और हाँ, आप लोग को मैंने पहले बता दिया साथी, क्लास स्टार्ट हो चुका है साथी, डेली आप लोग के पास क्लास जाएगा साथी। ठीक है, टाइमिंग मैं लास्ट में बता दूंगा साथी। ठीक है, पहले आप लोग प्रश्नों को ध्यान में पढ़ती है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या पूछा है, छठा प्रश्न पूछा वेंकटेश्वर। क्या है, वेंकटेश्वर जिन्हें जिन्हें वेंकट जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का रूप है। हिंदू भगवान का रूप है हनुमान, विष्णु, ब्रह्मा। हनुमान, विष्णु, ब्रह्मा, शिव। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, सिक्स प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे विष्णु को। ऑप्शन किसको मारेंगे, विष्णु को। विष्णु आप लोग का जो होगा राइट आंसर होगा, विष्णु आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर 7 प्रश्न ने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है। आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा, ठीक है, बंजारा है, तेलुगु है, कोक बोरोक है, कोक बोरोक है, और क्या हमारे एक ऑप्शन अंग्रेजी साथी, ठीक है। तो मित्र आप लोग को बता दिया साथी प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो सकता है, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए फिर मैं बताता हूँ साथी, ठीक है। तेलुंग आप लोग का जो राइट आंसर होगा, तेलुंग आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तेलुगु आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। तेलुगु यानी तेलुगु आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है, तेलुगु। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तो साथी देख सकते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या होने वाला, 8वां प्रश्न पूछा है बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, बोनालू उत्सव, ठीक है। प्रश्न पूछा उत्सव से साथी, ठीक है, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, तमिलनाडु साथी। इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथियों को पता है वो साथी हमारी कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोग को बता दूं मेरे भाई, आप लोग को तेलंगाना आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन में कौन सा बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा, तेलंगाना आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है, तेलंगाना इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न कौन सा, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या मेरे भाई, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है साथी, ईटानगर में, गुवाहाटी में, कोहिमा में, दिसपुर में। ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा, दिसपुर। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, प्यारा आंसर जो होगा मित्र आप लोग को बता दीजिए, 9वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा क्या हो सकता है, गुवाहाटी है जो आप लोग को दिख रहा है, गुवाहाटी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न पीवाईक्यू हैं, आपके एग्जाम में पहले से प्रश्न पूछे गए साथी, आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए कि आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही टकराएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 10वां नंबर है, वार्षिक नौका का दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। वार्षिक नौका का दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और गोवा साथी, ठीक है। वार्षिक नौका का दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन मारेंगे आप लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर केरल होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला, केरल आप लोग का क्या होगा मित्र, क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला, ठीक है। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना मित्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं हर एक प्रश्न साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है, 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद शास्त्रीय तेलुगु विशिष्ट अध्ययन केंद्र की स्थापना किस स्थान के अंतर्गत की गई है। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, और क्या हमारा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल लैंग्वेज। साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा 11 प्रश्न का राइट आंसर मैं मित्र बता दूं आप लोग को, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा पहला वाला, ठीक है, पहला ही प्रश्न का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है, 11 प्रश्न का मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं, अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 12वां प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न मित्र क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग, क्या 12वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है साथी, ठीक है। ध्यान रखना है जो लास्ट में नहीं और हाँ में लिखा होता है प्रश्न साथी, बहुत से साथी हमारी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है, बांग्ला है, मलयालम है, उड़िया है, कन्नड़ है। तो मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर बंगाला हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा बंगाला मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मित्र आप लोग का होगा ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है मित्र। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 13 प्रश्न पूछा हमारा, किस त्यौहार को असम में बाघ बिहू के नाम से जाना जाता है। किस त्यौहार को, देखिए हमारा फिर प्रश्न कहाँ से पूछा, त्योहारों से प्रश्न पूछा। मैं बोल रहा हूँ ना त्योहारों से प्रश्न आप लोग को अधिकतर पूछे जाने साथी, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक का टॉपिक है साथी, ठीक है। मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, होली, दशहरा। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होगा मकर संक्रांति आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आज की हम 14 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 14 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। बेसिलिका ऑफ बाम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है, गोवा है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग गोवा को मारेंगे। गोवा आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्लियर, गोवा इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, गोवा आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज हमारा अंतिम प्रश्न मित्र, ठीक है, 15वां प्रश्न है। 15 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी, ठीक है। प्रश्न हमारा लास्ट है मित्र, ठीक है।
प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा, वसंत नाटिकई सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है साथी, ठीक है। तो क्या है, वसंत नाटिकी सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में। तो मित्र आप लोग को बता दिए, ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का असम होगा। असम आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा कौन सा, ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके तो मित्र देख लिए मैंने 15 प्रश्नों को कितनी शानदार तरीके से आप लोग को बता दिया साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं जो बताऊँ साथी, ये सारे प्रश्न टॉप प्रश्न, टॉप 15 प्रश्न मैंने बताया आप लोगों को साथी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा साथी, ठीक है। और आप लोग को पता है डेली क्लास आप लोग का चलेगा 10 से 11 बजे के बीच में, डेली आप लोग को एक क्लास हमारी मिलेगी साथी, जो साथी हमारी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें मित्र उनके लिए साथी, ठीक है। और शाम को 7 से 8 बजे एक वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी साथी, ठीक है। इतनी बातों का ध्यान रखना। और जो साथी भी तक चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल से जुड़े नहीं, चैनल से जुड़िए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक डाल दूंगा, आप लोग जुड़ जाइए साथी। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथी, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसे लगी, थोड़ी सी हेल्पफुल लगेगी तो कमेंट करके बताना मित्र, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे साथी। तो वीडियो को पेन करते साथी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।